कई बार तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तुम स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हो, लेकिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे ऐसे कार्य या ऐसे कर्म करने पर भी तुम्हें पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा होगा, बल्कि इसके साथ साथ हो सकता है तुम्हें कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हें दूसरों की भी परवाह करनी चाहिए या परवाह करनी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम किसी का बुरा नहीं करते हो, किसी का नुकसान नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए कुछ परोपकार भी करने होंगे। तुम्हारी ओर से दूसरों के लिए किए गए कार्य तुम्हारे जीवन में अलग प्रकार का परिवर्तन देंगे, क्योंकि वे सब तुम्हारे कर्मों के आधार पर तथा तुम्हारे द्वारा किए गए परोपकार से दुआएं देंगे, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और सुकून देंगी। क्योंकि जब हम अपने जीवन निर्वाह के लिए नित्य काम करते हैं तो हमें अपने जीवन यापन करने के लिए साधन मिलता है, लेकिन दूसरों के लिए किए गए कार्य से खुशियाँ, शांति और सुकून मिलता है। हमें दूसरों के लिए अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशियों का आगमन लेकर आता है। ये चमत्कार ही है सबकी दुआओं का। ये निश्चित है कि जब दूसरे हमारे लिए दुआएं मांगते हैं या हमें दुआएं देते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। हम अपने लिए किए गए कार्य से केवल अपने जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा जीवन दूसरों से मिले हुए आशीर्वाद और दुआओं से पनपता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए निरंतर कुछ न कुछ करना चाहिए। यही हमारे जीवन में सुकून और शांति लाता है। अगर हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूकर भी सुकून चाहिए तो हमें निरंतर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि लोग अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती। उसका कारण केवल यही है कि मनुष्य अपने जीवन में केवल अपने लिए ही जीवन निर्वाह करने के लिए ही साधनों को अर्जित करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है। यदि हमें सुकून पाना है, हमें मन से सुख का अनुभव करना है, तो हमें निश्चित दूसरों के लिए कुछ
करना चाहिए, कुछ परोपकार करना चाहिए। यही चमत्कार होगा सबकी दुआओं का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।